अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अबूज़र मेहदी और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल लर्निंग हब। लेकिन इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट लेसन का आगाज़ करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना MS वर्ड का नेक्स्ट लेसन। होम टैब का तीसरा ग्रुप पैराग्राफ ग्रुप। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास और भी बहुत से मुख्तलिफ टूल्स और कमांड हैं जो हम वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो भी हमारे पैराग्राफ ग्रुप्स के जो भी टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारी वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो घबराइएगा मत। पैराग्राफ से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लास्ट तक और एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम ये सब फंक्शन वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप और कोशिश करेंगे कि डिटेल के साथ हम डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बुलेट से। तो बुलेट्स के सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब फर्स्ट हम इसी को एज ए डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इसी को सिलेक्ट करते हैं। इसमें क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये एज ए बुलेट्स जो हैं वो हमारे पास शो हो गए, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स ये देखिए हमारे पास ये शो हो गया। अगर आप इसमें ये जो सर्कल का डिज़ाइन है अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फर्दर मुख्तलिफ डिफरेंस जो बुलेट्स लाइब्रेरी हैं यहाँ पे आप इसमें फर्दर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये पसंद है मैंने ये रख लिया। अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई और इसमें चेंज करना चाहते हैं तो इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन है। आप जाएं डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर, डिफाइन न्यू बुलेट्स के अंदर जाएंगे, आप सिंबल्स पर क्लिक करें तो आपके पास बहुत सारे ऐसे जनाब ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, या बहुत सारी ऐसे बुलेट्स की जनाब आप वो ओपन हो सकते, जो भी आप इसमें से आपको जो भी पसंद है तो आप वो उस पर सेलेक्ट करके इसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, टिक मार्क वाला जो बॉक्स के अंदर हमारा है, मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करूँगा तो ये देखें ये हमारा यहाँ पे वो जो बुलेट्स है वो चेंज हो गए हैं। तो इसी तरह अगर आप इसकी पोजीशंस को थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं, चेंज लिस्ट लेवल। तो आप ये देख रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पे आपको साथ ही में शो हो रहा होगा, मैं फॉर एग्जांपल रखता हूँ लेवल 4 के ऊपर, तो देखिए यहाँ लेवल 4 के ऊपर एडजस्ट हो गया। यहाँ से आप इसको डिफरेंट पोजीशंस पे इसके लेवल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी यहाँ से यहाँ पर जाके लेफ्ट इंडेंट पे जाके इसको यहाँ से फर्दर भी अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें यहाँ अगर नीचे से पकड़ेंगे तब इस दोनों इकट्ठे मूव होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस बुलेट्स और ये जो हमने लिखा हुआ है जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया उसके दरमियान गैप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से या तो इसको पकड़ के अलहदा कर सकते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने ये अभी किया है, मैं कहता हूँ गैप थोड़ा मुझे ज़्यादा चाहिए, या यहाँ से पकड़ के भी थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर से नीचे से पकड़ेंगे तो आप ये देखेंगे तो दोनों के दोनों जो हमारा है ये मूव हो जाएंगे, हमारे जो हमारे इंडिकेटर्स से हैं ये हमारे मूव होंगे। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अब नंबरिंग भी बिल्कुल सेम इसी तरह, बस ये है कि इसमें बुलेट्स से और इसमें जस्ट नंबरिंग होंगे। अगर उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको नंबरिंग पर मैं 1 2 3 हम करते हैं इसको, तो ये हमारे पास टोटल 16 नंबर्स ऑफ टॉपिक हो गए। इसी तरह मैं इसको दोबारा एडजस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। इसको मैं चाहता हूँ कि नंबरिंग में और हमारे टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस हो ज़्यादा हो तो मैं इसको और भी इस तरह पेश कर सकता हूँ। इसको इस अंदाज में भी मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप कुछ भी रखना चाहें तो फर्दर ABC रखना चाहें, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, आप ABC, स्मॉल ABC जिस मर्जी में आप रखना चाहें रख सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल सेम इसके डिफरेंस ऑप्शंस हैं, उसी तरह जिस तरह हमने डिस्कस किया था इसके अंदर लेवल्स हैं, इसी तरह आप इसके लेवल्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये प्री डिज़ाइन जो है ये लेवल्स हैं इसके, आप किसी भी पर भी क्लिक करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप डिफाइंड न्यू नंबर फॉर्मेट कोई और किस्म के फॉर्मेट भी ऐड करना चाह रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे
इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको फर्दर दोबारा जी देखिए, अगर आप देखें अलिफ बे पे और इस तरह जो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन जो हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप सपोज इस तरह मैं कहता हूँ कि मैं जो हमारे बुलेट्स हैं, जो नंबरिंग्स हैं, सॉरी जो हमारे नंबरिंग्स हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके शो हो, तो मैं इस पर जस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड पर क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ करके इस तरह हमारे पास शो होने लगे हैं। मैं इसको दोबारा कंट्रोल Z करके नॉर्मल हालत में लाता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि एक पॉइंट होता है, उसके फर्दर डिफरेंस आगे पॉइंट्स होते हैं, तो मैं उसको इस तरह शो करना चाह रहा हूँ कि मेरे पॉइंट्स के फर्दर आगे डिफरेंस पॉइंट्स हैं, तो मैं उसके लिए जनाब मल्टी लेवल लिस्ट का जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल जस्टिफाई मैं कहता हूँ जस्टिफाई में मेरे आगे फर्दर कुछ ऑप्शंस हैं या कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं उसको मैं लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एंटर प्रेस करूंगा, टैब की प्रेस करूंगा, आप देखेंगे इसका बुलेट्स का जो साइन है वो चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फर्स्ट जो है हमारे पास लो है, इसी तरह फिर सेकंड जो है वो मीडियम, और हमारे पास थर्ड इसका जो है वो हाई है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरा जो है हाई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी आगे फर्दर डिफरेंस लेवल है फॉर एग्जांपल, तो मैं इसी को दोबारा एंटर करूंगा, फिर टैब प्रेस की करूंगा, आप देखेंगे बुलेट जो है वो साइन उसका चेंज हो गया। मैं कहता हूँ ये ए है और बी इसका जो है जो पॉइंट है जो है वो इस किस्म का जो है वो इस किस्म का वो शो करेगा हमारे पास। यानी पॉइंट्स के डिफरेंट आगे सब पॉइंट्स जितने भी हैं वो हम इससे आसानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि बुलेट्स की स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो मल्टी लेवल लिस्ट पर आकर इसका आप कोई भी बुलेट्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला स्टाइल रखूँ बुलेट्स का, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो देखिए बुलेट्स का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर आप और डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इसको बआसानी मल्टी लेवल लिस्ट जो है वो इसको यहाँ से मज़ीद डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ से मज़ीद भी इस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके आप अपने मर्ज़ी के जो स्टाइल है या जो बुलेट्स है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे आपका डॉक्यूमेंट और भी अच्छा लगे। चले हम अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है जो है वो है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का। डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के लिए सबसे पहले हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ के लिए मैं आपको वर्ड की एक शॉर्टकट की बताता हूँ, इंशाल्लाह आपको आगे भी वो बड़ी जो है वो काम आएगी प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले इज इक्वल टू लिखें, RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दें, तो ये वर्ड हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पास एक पैराग्राफ जनरेट कर देगा। इस पे हम अब प्रैक्टिस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो है वो जो है फर्स्ट पैराग्राफ का जो यहाँ से मार्जिन एरिया है ये मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ जस्ट अपना कर्सर रखूंगा और इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता जाऊंगा, तो ये आप देखेंगे कि हमारा ये मार्जिन ऑटोमेटिकली जो पेज के बॉर्डर से है वो इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह मैं डिक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मैं वापस उस डिक्रीज पे क्लिक करता जाऊंगा, तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आता जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन की और राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन की। नॉर्मली जब भी हम इंग्लिश टाइप करते हैं तो हमारे पास वो लेफ्ट टू राइट जो है वो डायरेक्शन की जो होती है वो मूव होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, तो आप देखेंगे ये हमारा जो हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, जो भी वर्ड हम काम कर रहे हैं वो लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये जो है वो राइट टू लेफ्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पर राइट टू लेफ्ट पर क्लिक करूंगा। आप देखिए कर्सर की पोजीशन भी जो है वो आपकी वो चेंज हो गई है। तो आप इसको
क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे तो आप देखेंगे ये जो है वो हमारा राइट टू लेफ्ट की तरफ जो हमारा टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो इसी तरह चेंज हो जाएगी। बीच में कुछ उर्दू ऐड करना चाह रहे हैं या कहीं पे अरबी का कोई जो है वो थोड़ा बहुत टच देना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप इस ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकते हैं आप। जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है सॉर्ट का। जैसे कि आपको उसके आइकन से नज़र आ रहा होगा A to Z, यानी सॉर्ट का क्या मतलब कि एक तरतीब से, यानी आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी बुलेट्स वाले हैं इसको मैं अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दूं, यानी जो हमारा ए है वो टॉप पर है, इसी तरह बी, फिर सी और इसी तरह ये अल्फ़ाबेटिकली जो अरेंज हो जाइए। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा, सॉर्ट पर क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास एक असेंडिंग ऑप्शन और एक डिसेंडिंग ऑप्शन। असेंडिंग ऑर्डर इसी तरह के हमारे फॉर एग्जांपल 1 2 3 से लेकर 10 तक, यानी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जैसे A to Z हो गया और इसी तरह और 1 to 10 हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब Z to A हो गया, यानी इसी का जो है वो मुखालिफ, इसी का ऑपोजिट जो है। इसी तरह न्यूमेरिकल्स में 10 से 1 तक बैकवर्ड जो है हम करते हैं। मैं इसको कहता हूं कि चलो जनाब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आता हूं कि हमारा अल्फ़ाबेटिकली ये जो है ये अरेंज हो जाए। तो अभी देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली हमारा अरेंज हो गया है। अलाइन सेंटर पहले फर्स्ट जो भी हैं ये ए के लेटर हैं, फिर बी के, फिर इसी तरह डी सी जो भी है जिस तरह भी है ये अल्फ़ाबेटिकली हमारा ये अरेंज हो गया है। इसको कंट्रोल जी करके वापस से आ जाते हैं। इसी तरह ये आप टेबल्स के अंदर कोई नंबरिंग है जिसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं तो उससे भी आप इस ऑप्शन से आप इस्तेफादा कर सकते हैं। हमारा अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो शो एंड हाइड का है। बहुत से ऐसे फंक्शन जो हम वर्ड के अंदर अप्लाई करते हैं वो हमें नज़र नहीं आते। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहीं पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, कहीं पे मैं जैसे स्पेस दे रहा हूँ, जैसे मैंने कोई पेज ब्रेक किया है या और इस किस्म के डिफरेंट ऑप्शन या टैब मैंने प्रेस किया, तो हमें वो वाले जो उसके जो साइंस हैं या वो ऑप्शन हैं वो हमें स्क्रीन पर नज़र नहीं आते। और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे नज़र आए कि मैंने कहाँ कहाँ पे, मिसाल फॉर एग्जांपल मैंने इंटर प्रेस किया है, मैंने कहाँ पे टैब प्रेस किया है। तो आप शो एंड हाइड जो है इसका जो ये बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप मुख्तलिफ जितने भी आपने इंटर प्रेस किए हैं, एंटर का ये आपको ये साइन नज़र आएगा, ये एंटर का साइन है। और इसी तरह स्पेस का जो साइन है ये डॉट का स्पेस का साइन है और ये टैब का साइन है। तो ये हमें वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सब के सब जो है वो जो हाइड फंक्शन जो होते हैं वो हमें शो कर देगा। इसको हम दोबारा जो है वो हाइड कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट और अलाइन सेंटर और अलाइन राइट। अभी हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश जो है वो टाइप की हुई है, तो हमारा इंग्लिश जो नॉर्मली वो लेफ्ट टू राइट जो है वो शो होती है। अगर इसी तरह उर्दू है या कोई और फंक्शन ऐसा है कि वो हमारा राइट टू लेफ्ट हो, या फिर आप कोई हेडिंग देना चाह रहे हैं, जैसे ही मैंने टॉप के ऊपर हेडिंग दी है टू द टॉपिक, ये सेंटर के अंदर है। तो मैं ये फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अलाइन कर दूँ, मैं इसको सेंटर करना चाह रहा हूँ, तो सेंटर पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए सेंटर पर आ जाएगा। इसी तरह इसको राइट साइड पर मैं लेके जाना चाहता हूँ तो ये राइट साइड पर राइट लाइन पर क्लिक करूँगा तो ये राइट साइड पर मूव हो जाएगा। इसी तरह इसकी शॉर्टकट की है लेफ्ट साइड के लिए कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट साइड के लिए कंट्रोल प्लस ई जो है ये सेंटर के लिए, और कंट्रोल प्लस आर जो है ये राइट साइड के लिए। चलिए हम इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं, कंट्रोल एल करके। उम्मीद है आपको ये जो ऑप्शन हैं तीनों के तीनों समझ आ जाएंगे। ये हमारे डॉक्यूमेंट की खूबसूरती को और चांद लगा देते हैं। हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो अब नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई के अंदर हमारे जो है वो 4 ऑप्शन मौजूद हैं, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम और इसी तरह जस्टिफाई हाई। अगर आप पैराग्राफ पर आए तो आप ये देखेंगे जो हमारा लेफ्ट साइड है ये बिल्कुल इक्वल और एक सीक्वेंस के साथ है। या मेरे कर्सर को देखेंगे तो आपको नजर आएगा बिल्कुल इक्वल और ये सीक्वेंस के साथ है। लेकिन अगर आप राइट साइड पे जाएं तो ये आप देखेंगे ये बिल्कुल इक्वल नहीं है। मतलब इतना खूबसूरत ये लगता नहीं है, अच्छा नहीं लगता देखने में
कि हमारा जो वर्ड है जो हमारी है वो अलाइन नहीं है सही तरह। तो इसके लिए हम ये जस्टिफाई, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे देखें कि बिल्कुल जस्टिफाई हो गया, यानी एक लाइन के अंदर आ गया है। और इसी तरह अगर आप इसको लो करना, सॉरी, इसी तरह अगर आप इसको लो करना चाह रहे हैं तो लो के लिए वर्डिंग के दरमियान जो स्पेसिंग है वो कम करना चाह रहे हैं तो जस्टिफाई लो, थोड़ा बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसी तरह जस्टिफाई मीडियम, और थोड़ा और ज़्यादा करना चाह रहे हैं, स्पेसिंग बीच में बढ़ाना चाह रहे हैं तो जस्टिफाई हाई पे आप उसको क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को और भी खूबसूरत अंदाज में पेश कर सकते हैं। चलिए मैं इसको नॉर्मल अपनी पोजीशन पे ले आता हूँ, नॉर्मल हालत में। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग आप देख रहे हैं, ये जो हमारी एक लाइन ये वाली है और दूसरी लाइन ये वाली है, इसके दरमियान स्पेसिंग इतनी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसके दरमियान स्पेसिंग थोड़ी बढ़ जाए, थोड़ी ज़्यादा हो जाए, जिससे हमारा वर्ड और भी अच्छा नज़र आए। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे जैसे ये मैं इस पर कर्सर लेके आता जाऊँगा तो लाइन के दरमियान जो हमारी स्पेसिंग है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ तो ये अगर आप दूसरे पैराग्राफ को देखें ये और पहले पैराग्राफ को देखें तो पहला पैराग्राफ देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव सा लग रहा है, प्यारा, और जो है ना वो क्या कहते हैं इजीली रीडेबल, जो है वो आसानी से हम इसको रीड कर सकते हैं इसकी मदद से। इसको मैं दोबारा अपने नॉर्मल हालत पे ले आते हैं और इसी तरह आपको सेलेक्ट ना भी करें तब भी कोई फर्क नहीं, ये पैराग्राफ का ऑप्शन है इसलिए आप इस पर जस्ट क्लिक करते जाएंगे तो जो भी पैराग्राफ के अंदर हमारी लाइनिंग है वो ऑटोमेटिकली ये भी एडजस्ट कर देगा पैराग्राफ के अंदर। ये याद रखिएगा कर्सर जो है वो उस पैराग्राफ से, जिस पैराग्राफ पर कर्सर होगा उसी पैराग्राफ पर ये वो ऑप्शन शो। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरे पैराग्राफ पर जो है वो अपना कर्सर रख दिया है तो ये अब इसी पैराग्राफ के ऊपर जो है वो फंक्शन को अप्लाई करेगा, पहले वाले और तीसरे वाले पैराग्राफ पे ये फंक्शन अप्लाई नहीं करेगा। इसी तरह हमारा जो अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शेडिंग का। अगर मैं इसको शेड करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे ये पैराग्राफ जो है वो उसको मैं शेड करना चाह रहा हूँ तो इसको सिलेक्ट करके शेड पे जनाब क्लिक करूँगा, शेड पर क्लिक करूँगा और कोई भी कलर अपनी मर्जी का, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रीन करता हूँ तो ये हमारा जो है वो एक शेड और हाईलाइट सा हो जाएगा, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो और खूबसूरत, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम, या कुछ ऐसी हेडिंग्स होती हैं जिसको हम हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं तो इससे ये हमारा डॉक्यूमेंट और भी खूबसूरत लगेगा। चलिए इसको हम नीट कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि ये पैराग्राफ का हमारा ऑप्शन है, पैराग्राफ ग्रुप है हमारा, आप कर्सर को जिस पैराग्राफ को आप शेडिंग देना चाह रहे हैं उसी पैराग्राफ पर रखें और इसी तरह आप कोई भी कलर अपने उस पैराग्राफ को देना चाह रहे हैं, उसमें शेडिंग करना चाह रहे हैं तो आप शेडिंग करके उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कर्सर जिस पैराग्राफ पर आपका कर्सर होगा उसी को ये जस्ट वो हाईलाइट करेगा, शेड्स देगा। अगर आप दो करना चाह रहे हैं तो फिर दो के लिए, दो पैराग्राफ अगर आप करना चाह रहे हैं, दो पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करके उसकी शेडिंग देनी पड़ेगी। इसी तरह देखिए अगर मैं इसी को दूसरे वाले पे रखता हूँ, सॉरी दूसरे वाले पे रखता हूँ तो देखिए ये जस्ट दूसरे वाले को जो ये शेडिंग देगा, पहले वाले पे ये शेडिंग नहीं करेगा या तीसरे वाले पे ये शेडिंग नहीं करेगा। इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बॉर्डर्स का। अगर मैं इन पैराग्राफ के राउंड अबाउट बॉर्डर्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो ये मैं ऑल बॉर्डर्स के ऊपर, इसी तरह देखें आप बॉटम लाइन, टॉप लाइन, इसके मुख्तलिफ डिफरेंस बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप ड्रा भी करना चाह रहे हैं, व्यू गाइडलाइंस देख, बॉर्डर्स एंड शेडिंग, जो भी आप जो फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मेरा ऑप्शन है वो एक बॉक्स के अंदर आ जाए तो ये आप देखें ये एक बॉक्स के अंदर ही हमारा ये पैराग्राफ जो है वो आ गया। इसी तरह अगर आप और डिफरेंस जो ऑप्शंस हैं उस पर जाना चाह रहे हैं तो हम बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स पर जाएंगे तो इसका अपना जो बॉर्डर्स एंड शेडिंग का जो है वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो हम इस पे डिफरेंस फंक्शन जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैंने ये जो बॉर्डर है जस्ट सिंगल लाइन पे है, जस्ट सिंपल सा बॉक्स है, ये दिखने में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, मैं इसको और भी जो है वो करना चाह रहा हूँ देखने में ताकि खूबसूरत लगे। तो क्योंकि हमारा ये बॉक्स है तो हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे, मेरी यहाँ से अपनी लाइन का स्टाइल जो भी है वो हम देख के पसंद कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइन का स्टाइल ये वाला चाहिए,
इसी तरह यहाँ पे अगर आप कलर देना चाहें, मैं चाहता हूँ कि येलो कलर हो, तो मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है जो हमारा जो बॉर्डर से जो ड्रा हुआ है पैराग्राफ के राउंड अबाउट वो येलो कलर का हो गया और ये बहुत ही दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मेरा पेज के राउंड अबाउट बॉर्डर ड्रा करना चाह रहे हैं तो इसी तरह बॉर्डर्स एंड शेडिंग पर आएंगे और पेज बॉर्डर पर आएंगे जो इसका सेकंड ऑप्शन है। इसी तरह जो भी आप है बॉक्स पर क्लिक करें, बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी ये शो होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा बॉक्स जो है वो है इस तरह का। तो मैं लाइन स्टाइल यही वाला ले लेता हूँ। कलर इसका मैं इस बार चेंज करके ग्रीन ले लेता हूँ, तो ओके करूँगा तो ये आप देखेंगे कि एक पेज के राउंड अबाउट भी एक बॉर्डर जो है हमारा वो क्रिएट हो गया, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसे मतलब हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें और उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। इसी तरह आप इसके डिफरेंस और भी ऑप्शंस हैं, आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। शेडिंग्स का जो शेडिंग हमारा यहाँ पे पीछे था ये वही शेडिंग है। इस जो हमने ये किया था ये वाला ऑप्शन जो है वो इसमें ये भी शेडिंग का ये वाला ऑप्शन है। इसी तरह बहुत से ऑप्शन हैं, आप डिफरेंस वन बाय वन इस पे प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये इतना मुश्किल ऑप्शन नहीं है, बहुत मज़े का और बहुत आसान है। आसान ऑप्शंस हैं तो आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से साथ आपको ये समझ आ जाएगी। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे लाजमी पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इस टॉपिक्स के रिलेटेड या वर्ल्ड के और टॉपिक्स के रिलेटेड तो वो मैं इंशाल्लाह उसको हल कर सकूँ, कोशिश करूँगा। इसी तरह अगर आप इसके जो है वो है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये जो हमारा है ये स्मॉल एरो सा आपको पैराग्राफ के राउंड वर्ड नज़र आ रहा है, पैराग्राफ ग्रुप के साथ स्मॉल सा जो एरो है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारा पैराग्राफ जो है ये जो डायलॉग बॉक्स होगा ये लॉन्च हो जाएगा। तो इसमें जो भी ऑप्शन जो हमने यहाँ पे अप्लाई किए हुए थे या यहाँ पे हमने जो अभी पढ़े हैं वन बाय वन वो सब इसके अंदर हैं और बहुत सी डिटेल्स के साथ भी अंदर हैं। आप फर्दर इस पे एक्सपेरिमेंट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को और भी बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी काविश जो आज हमने पैराग्राफ ग्रुप की सूरत में की है ये आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई चीज़ जो इसमें समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपकी जो है वो भरपूर मदद करूंगा जितनी मुझसे हो सकेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ साथ ही में बेल के आइकन पर भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन लाजमी कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो आप तक है वो बर वक्त पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।